सो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, इफ़ ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी प्लस ए इज़ नॉन सिंगुलर देन शो दैट बी इज इक्वल्स टू आई माइनस ए, आई प्लस ए का इन्वर्स इज़ ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास बोला ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसको हमने लेना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो हम क्या बोलते हैं कि ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। साथ साथ बोला है कि आइडेंटिटी प्लस ए जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो नहीं आता। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो आता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मतलब हमारे पास आई प्लस ए जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या बोला, देन शो दैट ये जो हमारे पास बी है जिसकी वैल्यू पता है क्या है, आई माइनस ए ब्रैकेट में आई प्लस ए का इन्वर्स। ठीक है, ये हमें बताना है कि ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल हमारे पास कोई चीज़ कब होती है, जब हम उसी चीज़ को उसके ट्रांसपोज के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आइडेंटिटी मिलती है, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो अगर हमें बी को शो करना है कि बी हमारे पास ऑर्थोगोनल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास इससे आइडेंटिटी आ रही है कि नहीं आ रही। बी हमारे पास ये है, बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो पहले मैं बी का ट्रांसपोज लिख लेता हूँ, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है, मतलब आई माइनस ए आई प्लस ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, और बी मतलब आई माइनस ए आई प्लस ए का इन्वर्स। ठीक है, ये हमारे पास है। तो जब ट्रांसपोज हम करेंगे तो ये देखो, ये वाली टर्म आगे चल जाएगी और बाद वाली टर्म पहले हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं आई प्लस ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, आई माइनस ए का ट्रांसपोज, आई माइनस ए ये चीज़ ऐसे, और आई प्लस ए का इन्वर्स ये चीज़ ऐसी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे पास ट्रांसपोज है ना, इसको अंदर ले जाता हूँ और इस इन्वर्स को ब्रैकेट के बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं आई प्लस ए का ट्रांसपोज और होल में आ गया इन्वर्स। ठीक है, इसको मैंने बाहर ला दिया, इसको अंदर ला दिया। ठीक है, आई माइनस ए का ट्रांसपोज, आई माइनस ए, और यहाँ आ गया आई प्लस ए का इन्वर्स। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो ये हर एक के ऊपर जाएगा, आई का ट्रांसपोज जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, इसको अंदर ले जाते हैं तो आई का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज होल का इन्वर्स। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आई का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, यहाँ हमारे पास चीज़ें ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन है ना वो ये है कि ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव ट्रांसपोज के होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, अगर इससे देखो मैं ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव है। ठीक है, ये माइनस हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ ए। ठीक है, साथ साथ जो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज होता है वो हमेशा आइडेंटिटी ही होता है। ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को एक्सचेंज करना। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आप अगर रो और कॉलम को एक्सचेंज भी करते हो ना तो उसमें आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स प्रोड्यूस होती है, वो वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ ए, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसका इन्वर्स। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है, नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ए है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ए डाल सकता हूँ प्लस ए आई माइनस ए और आई प्लस ए का होल का इन्वर्स। अब हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें जो है वो एक जैसी है, जैसे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। ठीक है, और ये वाली टर्म। ठीक है, तो इनको साथ साथ लिख लेते हैं। हमारे पास क्या जाएगा, आई माइनस ए का इन्वर्स के साथ लिख लेते हैं हम आई माइनस ए। ठीक है, आई प्लस ए के साथ लिख लेते हैं ये आई प्लस ए का होल का इन्वर्स। ठीक है, एक वैल्यू को उसी के इन्वर्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब हमारे पास इसको जितना भी हमने सॉल्व किया एट द एंड हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। तो बी ट्रांसपोज बी की वैल्यू क्या आ गई, आइडेंटिटी के बराबर आ गई। हैंस प्रूव्ड बी हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है।